हेलो बच्चों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सब लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में। और उस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ वो किस चीज़ के लिए आने वाली है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। तो आज मैं अपनी वीडियो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सारा कुछ बताऊँगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या नहीं, और होती है तो कितनी होती है, उसका भी डेरिवेशन कराऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी छोड़ना मत, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्ष गर्ग और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल द फिजिक्स लेक्चर्स पे। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक नाम आ गया तो सिंपल सी बात है, चार्जेस तो आएंगे आएंगे। और चार्जेस को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। आप सबको मैंने पहले भी बताया था, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब दूसरे वर्ड पर आते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक की बात हो गई। अब आते हैं डाइपोल पर। डाइपोल क्या होता है? देखिए, डाई, डी आई, डाई, डाई का मतलब दो, एंड पोल का मतलब जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं वो पोल, मतलब दो तरह के पोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपल लैंग्वेज में क्या होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जब भी हमारे पास दो ऑपोजिट टाइप के चार्जेस एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हों। क्या बोल रहा हूं मैं? दो ऑपोजिट चार्ज हमारे पास एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हों, तो उस पेयर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम क्या लिख सकते हैं? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट of a pair of equal and opposite charges which are separated by finite distance। ठीक है, डिस्टेंस फाइनाइट है स्टूडेंट्स, फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, इस डेफिनेशन को नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब इक्वल, देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए चार्जेस का, इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट, बट नेचर में कैसे होने चाहिए? अपोजिट। अपोजिट नेचर के अगर एक फाइनाइट डिस्टेंस पर हम उनको सेपरेट करके रख दे तो वो जो हमारा सिस्टम अब हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो किस तरीके से हम इसको डायग्रामेटिकली बता सकते हैं? किस तरीके से बता सकते हैं? एक मैंने पॉइंट चार्ज मान लिया इधर माइनस क्यू, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। इधर मैंने एक पॉइंट चार्ज मान लिया प्लस क्यू, ठीक है। तो इनके बीच की मैंने डिस्टेंस मान ली एल, 2L मान ली मैंने। इस तरीके से सेपरेट है, इस तरीके से इनका यहाँ बीच का एक सेंटर होगा, सिंपल सी बात है, हो गई होगा। देखिए माइनस क्यू है प्लस क्यू है, बीच में सेंटर को मैंने ओ नाम दे दिया। अब ये जो हमारे पास आया है ना, इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका डायग्राम अच्छे से बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैंने इसकी डिस्टेंस स्मॉल एल मान ली इधर एंड स्मॉल एल मान ली मैंने इधर, ठीक है बच्चों, स्मॉल एल इधर स्मॉल एल इधर। तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई? 2L। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है टोटल वो कितनी हो गई? 2L। समझ आया यहाँ तक? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब ये तो सिर्फ डाइपोल की बात हुई, अब डाइपोल से जुड़ी हुई और भी चीजें तो होंगी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल से जुड़ी हुई देखिए क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दूसरी चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल,
और अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अलग अलग पोजीशन पे लगती है। लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का दूर कर देता हूँ। काफ़ी बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है, काफ़ी बच्चों के मन में ये बात आती है कि अगर दो चार्जेस हमारे पास, एक बार माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते। सिंपल सी बात है, मैं भी बोलता हूँ पहले भी कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो इस हिसाब से तो फिर मैं भी गलत बताता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, वो भी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट माना गया है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल में डिस्टेंस का सारा खेल है। कूलॉम्स लॉ बोलता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन उसमें एक डिस्टेंस का लिमिट भी आती है, उसमें एक डिस्टेंस की भी, उसमें जब हम पढ़ रहे थे सारी रेस्ट्रिक्शन कूलॉम्स लॉ की, कि कूलॉम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, तो उस लिमिटेशंस में उसकी डिस्टेंस की भी लिमिटेशन आई थी। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरह देखी होगी तो आई थी ना, बिल्कुल आई थी। क्या लिमिटेशन थी कि अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाए दोनों के बीच डिस्टेंस तो ये फोर्स नहीं लगती। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही आता है। इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा डीपली जाओगे तो फिर तो काफ़ी हाई लेवल हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, आपके कोर्स में भी नहीं है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब चलते हैं आगे, जो हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। अब बहुत बच्चे फंस गए कि यार पी वेक्टर से तो हमने अभी मोमेंटम को भी बहुत ज़्यादा बार डिनोट किया है, हम तो फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज ही आ जाएंगे, तो आप क्या करें। तो देखिए फिजिक्स में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक ही चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें डिनोट करते हैं। जैसे अभी आपके सामने आएगा कुछ दिन बाद लैम्डा। लैम्डा से ही आप, अभी चार्ज डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं पहले, लैम्डा से ही चार्ज डेंसिटी भी डिनोट हुई है, एंड लैम्डा से ही आगे वेवलेंथ भी डिनोट होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही पी वेक्टर से भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को मूवमेंट को भी करेंगे डिनोट, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये डाइपोल के अंदर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइपोल तो है ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि डाइपोल में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है और कुछ है नहीं। अब देखिए होता क्या है, हमारे पास एक डाइपोल है, इधर माइनस क्यू एंड इधर प्लस क्यू, ओके। डिस्टेंस मैंने बताई, बीच का एक पॉइंट ए हो गया, इधर की एल है और इधर की भी एल है, टोटल कितनी हो गई 12। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, चलो ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब देखिए चार्जेस इसमें हैं तो इसकी कोई ना कुछ स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए ना। अब कुछ भी चीज़ यहाँ पे अगर कहीं पर भी सर्वाइव कर रही है कुछ भी चीज़, तो उसकी कोई ना कोई ताकत तो होगी, तो इसकी भी कोई ना कोई ताकत होगी। तो इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए ही, इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए ही कि किस फोर्स के द्वारा इन दोनों को सेपरेट रखा जा रहा है, उसको बताने के लिए ही एक वेक्टर क्वांटिटी ली जाती है पी वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, आप इसको एक बार लिख लीजिए। टू एक्सप्रेस स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल और सेपरेशन बिटवीन चार्जेस वी टेक अ वेक्टर पी वेक्टर कोल्ड डाइपोल मोमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों ही आप कह सकते हैं, डेफिनेशन कह सकते हैं या फिर फॉर्मूला कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी तो कुछ होगा, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, किन किन चीजों का, उसने बोला इन दोनों चार्ज, देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेचर अलग है चार्जेस का, तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस और दोनों को ही क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो जो वैल्यू हमारे पास आती है वही होती है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ध्यान से देखिए कैसे। पी वेक्टर का अगर मैं क्या करूं, क्यू किसी का भी एक मैग्नीट्यूड की मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, इसकी बीच की सेपरेशन से, मुझे मिल जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेफिनेशन इससे आप बना सकते हैं, मैंने आपको बोल भी दी है। द प्रोडक्ट ऑफ द अदर चार्ज
एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ऐसे आप याद कर लीजिए जैसे मैं मुझे याद है। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या हो सकती है? देखिए यूनिट तो आप सिंपल से बता सकते हो, बहुत आसान है। यूनिट मैंने पहले बताया किस तरीके से निकालनी चाहिए। क्यू चार्ज की क्या होती है? कूलाम। एल लेंथ क्या होती है? मीटर, जो हम यहाँ पर लेते हैं उनके सिस्टम में क्या होगा? कूलाम मीटर। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है बिल्कुल भी। अब डायमेंशन की बात आती है। डायमेंशन भी देखिए बहुत ईजी होती है कि डायमेंशन कैसे निकालें हम। देखिए डायमेंशन क्यू की क्या डायमेंशन होती है? 80 होती है, 80 एम्पियर इंटू चार्ज, सॉरी टाइम। एंड एल उसकी क्या होती है? एल की लेंथ है, लेंथ की तो एल ही होगी ना। हो गई, तो क्या हो गया ये हमारा सिंपल एल टी ए इसकी डायमेंशन। और हमें से स्क्वायर ब्रैकेट में ही लगती है डायमेंशन, पता ही है। नेचर कैसे हो गया हमारा इसका? पता ही है नेचर, देखिए बहुत आसान है नेचर। वेक्टर क्वांटिटी सामने दिखाई दे रही है बिल्कुल, तो नेचर कैसा हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। कैसा हो गया बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, और डायरेक्शन तो इसकी क्या कहें? -q2 + q चार्ज होती है इसकी डायरेक्शन, होती डायरेक्शन भी है, वो क्या होती है? -q2 + चार्ज। डायरेक्शन -q2 + q तक इसकी डायरेक्शन होती है। मतलब अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो इधर से इधर की तरफ हम इसकी डायरेक्शन को लिखेंगे। समझ आया यहाँ तक बच्चों? ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था। अब दूसरी चीज, मतलब ये तो पहली चीज थी, दूसरी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब देखिए अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेट चार्ज की वजह से होती है, क्योंकि फिजिक्स में देखिए टोटल नाम नहीं चलता, फिजिक्स में चलता है नेट। नेट चार्ज की वजह से। और नेट चार्ज का क्या मतलब होता है? नेट चार्ज का मतलब होता है जितने भी चार्ज है उन्हें एल्जेब्रिकली प्लस करे, मतलब जो माइनस है उन्हें माइनस करे, जो प्लस में है उन्हें प्लस करे, और लास्ट में जितना भी चार्ज हमारा बचेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इस तरीके से हमने चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं। यहाँ पर क्या होगा? तो सबसे पहले उसके इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ओके, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो हमारे पास अब इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? नेट चार्ज। जब भी तो हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू नेट। दो ही चार्ज होते हैं, एक होता है -q, एक होता है +q, तो भाई जीरो हो गया। आप कैसे करें? जीरो हो गया, अब हम तो नहीं निकाल पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन निकालनी तो पड़ेगी। तो यही कॉन्सेप्ट है समझने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में क्या? नेट चार्ज डाइपोल में जीरो कूलम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि कुछ डिस्टेंस से तो वो सेपरेट है, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है, तो मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर 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 यहाँ पर सर्वाइव कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जरूर होगा, जब भी वो उतनी डिस्टेंस से वहाँ पर सेपरेटेड है। अब देखने वाली बात ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लग किधर की तरफ रहा होगा? अगर होगा, देखिए है ये बात तो कंफर्म हो गई। अब ये लग किधर की तरफ रहा होगा? सिंपल सी बात है, लग किधर की तरफ रहा होगा। तो देखिए डाइपोल की दो पोजीशन होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितनी पोजीशन होती है? दो पोजीशन होती है डाइपोल की। कौन कौन सी होती है? जैसे दोबारा डाइपोल बनाते हैं, -q +q, ये बीच की डिस्टेंस, दो पोजीशन। पहली पोजीशन होती है इसकी ये वाली पोजीशन, जो जस्ट इसके एक्सिस पर होती है, ये होती है एक्सियल पोजीशन। क्या होती है? एक्सियल पोजीशन। सेकंड पोजीशन होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या होती है? इक्वेटोरियल पोजीशन, या ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। जैसे एक्सियल पोजीशन, इसको क्या भी कहते हैं? एंड ऑन पोजीशन। क्या भी कहते हैं? एंड ऑन पोजीशन। अब इक्वेटोरियल पोजीशन होती है इसकी इस जगह पर, जैसे मान लिया मैंने ये ले लिया, तो इस जगह पर इसकी हो गई इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या हो गया बच्चों? इक्वेटोरियल पोजीशन। या फिर क्या हो सकती है? ब्रॉड ऑन पोजीशन। ब्रॉड ऑन पोजीशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? होनी भी नहीं चाहिए। ब्रॉड ऑन पोजीशन, उम्मीद आपको समझ आ ही रहा होगा, तो इसलिए दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए।
ठीक है, नहीं समझ आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शो कर देना। मैं आपसे हर बार बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में शो नहीं करोगे तो अगर मतलब आप मुझे डायरेक्ट मेल पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं। डीएम मतलब तो जानते होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है बच्चों, ये डायरेक्ट मैसेज, पता ही होगा आप लोगों को। सब लोग आजकल सब बच्चे एडवांस है, सबको पता होता है ना। और मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बताया हुआ है, आपको सिंपल क्या सर्च करना है, गर्ग हर्ष 301, सिंपल ये सर्च करना है और वहाँ पर जाकर आपको मुझे फॉलो कर लेना है। टीपी में भी मैंने अपनी लगाई हुई है पर्सनल, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे क्वेरी अपनी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। ठीक है, तो दो पोजीशन होते हैं, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे हम सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक्सियल पोजीशन पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है। स्टार्ट करते हैं। एट एक्सियल पोजीशन, फर्स्ट एक्सियल पोजीशन, थोड़ी राइटिंग गंदी है, समझने की कोशिश कर लेना बच्चों, राइटिंग ऐसी हो जाती है। ठीक है, एट एक्सियल पोजीशन, तो इसके लिए सबसे पहले डाइपोल आपको बनाना होगा। हम डाइपोल ड्रॉ करते हैं। दिस इज माइनस क्यू, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं प्लस क्यू, इसको डैश 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 कर लेते हैं। ठीक है ना, डैश 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 कर लेते हैं इसको। बीच में हम पॉइंट ले लेते हैं, क्या, ओ पॉइंट। ओके, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो गई, ए, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने ए, पिछली बार एल मानी थी ना, इस बार मैं ए मान रहा हूँ। ठीक है, और जो पी वेक्टर होगा वो किधर लग रहा होगा, माइनस से प्लस की तरफ। मैंने डायरेक्शन बताई थी, माइनस टू प्लस, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा इसका, पी वेक्टर। पी वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब मैंने एक टेस्ट चार्ज, देखिए मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, टेस्ट चार्ज लेते हैं हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो मैं एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ, इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर मैंने ले लिया, जो कि क्या है, क्यू नोट। ठीक है, ये मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया। अब इस टेस्ट चार्ज की कितनी डिस्टेंस है, इसके सेंटर से डिस्टेंस नापती है। कहाँ से नापती है, इसके सेंटर से। तो इसके सेंटर से जब मैंने डिस्टेंस ली तो वो मैंने मान ली आर। ठीक है बच्चों, इसके सेंटर से मैंने इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली, आर। तो प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, आर माइनस ए। वेरी इजी, कितनी हो गई, आर माइनस ए। तो कहने का मतलब है यहाँ से जब मैं डिस्टेंस लूँगा कितनी हो जाएगी, आर माइनस ए, और माइनस क्यू से कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए। समझ आया ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, जब मैं यहाँ से लूँगा आर प्लस ए। ठीक है बच्चों, आर प्लस ए। इस तरीके से हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ये आपका टोटल डायग्रामेटिकली आपका सारा मैंने शो कर दिया है, इसको आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए, कहीं पर बना लीजिए। तो देखिए E1, अब क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उस पर रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन मैंने E1 मान लिया, जो इधर की तरफ लगेगा, E1 वेक्टर। एंड इसकी वजह से अट्रैक्शन होगा अपोजिट की वजह से, इसमें E2 वेक्टर इधर की तरफ मान लिया मैंने। ठीक है, E2 वेक्टर, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, एक पॉइंट को P। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब कैसे करके हम इसको फाइंड करेंगे। इसको मैंने पॉइंट बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया ए। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे, किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, मतलब हम E1 निकालेंगे, जो कि कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं तो क्यू हो गया हमारे पास, एंड बी पी स्क्वायर, जिसकी वजह से निकालते हैं उसकी वजह से आता है, एंड बी पी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। E1 था, अब फाइंड करेंगे हम क्या, E2। अब हम E2 फाइंड करेंगे। तो जब हम E2 फाइंड करेंगे, E2 में सिंपल क्या आ जाएगा, सिमिलरली अगर मैं लगाऊं E2 1/4 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो माइनस क्यू आ जाएगा ना इस बार, लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो सिर्फ प्लस क्यू, बट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखिए आर प्लस ए है, उसमें आर माइनस ए है,
ठीक है ना। ये r माइनस ए से डिवाइड हो रहा है, वो r प्लस ए से, मतलब वो छोटी क्वांटिटी हुई, ये बड़ी क्वांटिटी हुई। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है E1 बड़ा है किससे, E2 से, क्लियरली पता चल रहा है। तो नेट फील्ड कैसे निकलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट, बड़े में से क्या माइनस करके छोटी, क्योंकि हमें तो क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि कैसे निकलेगी, बड़े में से छोटे को माइनस करके। तो जब आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो देखिए ई नेट 1/4πε0 तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से। अब बचा क्या क्या, अंदर बचा 1 इसमें से उसको माइनस कर रहे हैं ना, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। थोड़ा सा लिख लेता हूँ, इधर लिख के दिखा देता हूँ। कितना हो जाएगा, ई नेट 1/4πε0 कॉमन 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता चल गया होगा, दिख गया होगा। ओके, चलिए यहाँ तक उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब कर दूंगा आगे बढ़ने के लिए, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब तो सिंपल कुछ नहीं, इसको सोल्व ही करना है। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ, मैंने इसको ई ही मान लिया, इस तरीके का मुझे दिखाई देगा फॉर्मूला, Q/4πε0 4AR अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर, इस तरह का कुछ फॉर्मूला दिखाई देगा। एंड देखिए ए तो एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, ए बहुत छोटा होता है, हमें दिखाई नहीं देता, इसमें तो मैंने बड़ा डायग्राम बनाया था, बट ए बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो ए तो हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। बट आर जो होता है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए a² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं नीचे, क्या किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, a² को नीचे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो a² कैन बी नेग्लेक्टेड। देखिए नेग्लेक्शन बहुत होता है फिजिक्स में। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, Q/4πε0 4AR अपॉन r की पावर 4। सिंपल सी बात है भाई, देखिए ए एंगस्ट्रॉम में, ए खुद छोटा, तो a² तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा ना, सिंपल सी बात है। तो इस r से एक r कैंसिल, हमारा यहाँ पर क्यूब बचा। तो जब आप टोटल इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा, 1/4πε0 Q2a इंटू 2/r क्यूब। ठीक है, मैंने 4 को 2 इंटू 2 में लिख दिया, और Q1/2 क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, अभी कुछ देर पहले ही हम पढ़ के हटे हैं। तो ई एक्सियल पोजिशन पे क्या आ गया हमारा, 1/4πε0 2p/r क्यूब, ध्यान रखना 2p/r क्यूब। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे कितना होता है, 1/4πε0 2p/r क्यूब। ध्यान से देखिए 2p/r क्यूब एक्सियल पोजीशन पे ही हमारा इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा। ठीक है, उम्मीद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जो नहीं किया वो वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिए। और मैं बोलता हूँ जो चीज़ मैं यहाँ पर कराता हूँ आप उसको नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप नोट कर लेते हैं उसको आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आपने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया तो उसको पता नहीं आप बाद में पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए मेरा सजेशन यही रहता है हमेशा कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड पॉइंट। ठीक है, क्या आता है सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्यों था, कहाँ पर था, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कहाँ पर था, इक्वेटोरियल पोजीशन। इसको भी ध्यान से देखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट तो ये भी है, बट इसका डेरिवेशन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करवाऊंगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका डेरिवेशन आप अपनी बुक में से भी देख सकते हो, ऐसी बात है नहीं। इसका डेरिवेशन इजीली, डेरिवेशन मैं आपको इतना आइडिया दे दूंगा, आप लोग कर पाएंगे इसका डेरिवेशन अपने आप। ठीक है ना, देखिए थोड़ा मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, जैसे उसका 1/4πε0 2p/r क्यूब आया था, इसका आएगा 1/4πε0 p/r क्यूब। मिलता ही जुलता ही है, कुछ भी मैं उसका डायग्राम बना के बताऊंगा, डायग्राम से आप लोग समझ जाएंगे किस तरीके से होगा। तो देखिए जैसे कि ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ पर एक हम चार्ज मान लेंगे Q0 इस तरीके से सेंटर से। तो इसकी माइनस क्यू है तो इसकी वजह से अट्रैक्शन इधर लगेगा, इसकी वजह से इधर की तरफ लगेगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। देन इस वाले को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे
कंपोनेंट्स में, ऐसे इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे कंपोनेंट्स में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो कुल मिला के उधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी। और इसका पूरा डेरिवेशन होने के बाद देखिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पर, जो आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R3। आगे मैं एक वीडियो और बना दूंगा, अगर आपको लगेगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सेपरेटली इसका ही डेरिवेशन आपको करके दिखा दूंगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, उसमें सिर्फ मैं आपको इसका ही डेरिवेशन करके दिखा दूंगा। अगर आपको लगेगी ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में दे दीजिएगा और मैं इसकी वीडियो आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। और इसी के साथ एक कंपैरिजन आता है ई एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में, कि इक्वेटोरियल एक्सियल में क्या रिलेशन, तो देखिए सिंपल सा रिलेशन है, जो हमारा ई एक्सियल होता है वो इक्वेटोरियल से डुअल होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब एक अगर डाइपोल हमारे पास है तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उसकी एक्सियल पोजीशन पे होगी वो, और जो उसकी इक्वेटोरियल पे होगी, इक्वेटोरियल पे हमेशा एक्सियल से आधी रहेगी, मतलब एक्सियल पे हमेशा इक्वेटोरियल से डबल रहेगी, ठीक है। दोनों का वैसे सेम ही मतलब है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमारा आज का कंटेंट खत्म होता है, आज की वीडियो हमारी खत्म होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो हमारी वीडियो नई पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा हमारी आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आगे वीडियो लाता रहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारी वीडियोस के बारे में पता नहीं चलेगा और आपको हम अपना कंटेंट दिखा नहीं पाएंगे। और जब तक आप हमारा कंटेंट देखेंगे नहीं, आप जज कैसे कर पाएंगे हमारे कंटेंट को। तो आप हमारा कंटेंट पूरा देखिए, देन जज कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके बच्चों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड प्यार भरा थैंक यू।